हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राणिक हीलिंग। आपका लास्ट यूनिट है शायद। हाँ, लास्ट यूनिट है प्राणिक हीलिंग। ठीक है, प्राणिक हीलिंग क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। प्राणिक हीलिंग इज अ होलिस्टिक नो टच एनर्जी हीलिंग सिस्टम दैट harnesses life force energy, also known as pran or ki, to balance and harmonize the body's energy field. प्राणिक हीलिंग एक हॉलिस्टिक यानी समग्र, बिना छुए की जाने वाली एनर्जी हीलिंग सिस्टम है। प्राणिक हीलिंग क्या है? ये बिना छुए की जाने वाली, मतलब इसमें टच नहीं करते हैं, नो टच, अनटच रहता है व्यक्ति। व्यक्ति को बिना टच किए उसको एनर्जी, उसको हील करने की, उसको कोई बीमारी है या थकान है, मेंटल डिसऑर्डर है कोई, तो उसको बिना छुए बिना टच किए हील करने की प्रोसेस है क्या? प्राणिक हीलिंग। यह शरीर के एनर्जी फील्ड को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा की या ची भी कहा जाता है, जिसे की या ची भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करती है। तो प्राणिक हीलिंग क्या इस्तेमाल करती है? प्राणिक हीलिंग में जो मेन इस्तेमाल होता है वो होता है आपका जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति यूज होती है, जिसका इस्तेमाल होता है, शरीर को स्वस्थ रखने में, संतुलित रखने में, व्यवस्थित रखने में, जिसको की भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, ची भी कहते हैं। तो इसमें आपकी प्राण, ची, की, जीवनी शक्ति, ये सब उपयोग होती है प्राणिक हीलिंग में। प्रैक्टिशनर्स यूज स्पेसिफिक टेक्निक्स टू स्कैन, क्लीन एंड एनर्जाइज द बॉडीज एनर्जी सेंटर्स, चक्रास एंड ऑरा, एमिंग टू रिमूव energetic blockage, stimulate the body's innate healing mechanism, and restore physical, emotional and mental well-being. इसके जानकार यानी प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो इसके माध्यम से हील करते हैं, इसके जानकार या प्रैक्टिशनर शरीर के एनर्जी सेंटर्स, जिसको चक्र कहते हैं। चक्रा क्या होते हैं हमारी बॉडी में? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये चक्र होते हैं। तो इन चक्रों को हील करता है। क्या करते हैं ये? हील करते हैं। इन एनर्जी सेंटर्स को, आभा को, जो हमारा ऑरा होता है, ऑरा को स्कैन करके, जो प्रैक्टिशनर होते हैं हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर यानी हमारे चक्रों को, हमारे ऑरा को स्कैन करके उनको साफ करने, उसमें ऊर्जा भरने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं इसमें? प्राणिक हीलिंग में जो प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिशनर होते हैं, प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिशनर होते हैं, वो लोग हमारे चक्रों को, हमारे ऑरा को स्कैन करते हैं और फिर उसमें एनर्जी भरने का काम करते हैं। एक टेक्निक के माध्यम से एनर्जी भरने का काम करते हैं। इनका मकसद एनर्जी से जुड़ी रुकावटों को दूर करना। जो एनर्जी से जुड़ी रुकावटें हैं उनको दूर करना, शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को जगाना और शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाना होता है। क्या करना है? एनर्जी सेंटर्स की एनर्जी को बढ़ाना, शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को बढ़ाना, शरीर में कोई रुकावट है उसको दूर करना, शरीर में एनर्जी की रुकावट को दूर करना,
यानी वो फ्लो में चलती रहे। शारीरिक समस्याएं हैं, दर्द है, खाज है, खुजली है, कोई भी मेंटल ट्रॉमा है, इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है, मानसिक गड़बड़ी हो गई है, गुस्सा आना है, क्रोध आना है, घाव हो गया है बॉडी में, चोट लग गई है, तमाम तरह की जो भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो भी समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं को फील करने का काम प्राणिक हीलिंग के माध्यम से होता है। कौन करता है? प्राणिक हीलिंग के प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस करते हैं। दिस कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इज बिलीव टू वर्क alongside conventional medical treatments to enhance overall health and vitality। माना जाता है कि यह कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी पूरक चिकित्सा पारंपरिक मेडिकल उपचार के साथ मिलकर सेहत और जीवन शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, इन सब के साथ मिलके ये जीवनी शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करती है, जीवनी शक्ति को और बेहतर बनाती है। प्राणिक हीलिंग वाज डेवलप्ड बाय मास्टर चोकोक सुई a Filipino spiritual teacher and energy healing practitioner in the late 1980s। प्राणिक हीलिंग को 1980 के दशक के आखिर में फिलीपींस के आध्यात्मिक गुरु और एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिशनर मास्टर चोआ कोक सुई ने विकसित किया था। ठीक है, किसने? चोआ कोक सुई। ड्राइंग फ्रॉम वेरियस एंशियंट हीलिंग ट्रेडिशनल इंक्लूडिंग योगा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, मास्टर चोआ कोक सुई सेंसिटाइज these practices into a comprehensive systematic approach to energy healing। योग, पारंपरिक चीनी चिकित्सा और आयुर्वेद जैसे कई प्राचीन हीलिंग परंपराओं से प्रेरणा लेकर मास्टर चोआ कोक सुई ने इन तरीकों को मिलाकर एनर्जी हीलिंग का एक व्यापक और व्यवस्थित तरीका तैयार किया। यानी इन्होंने सारी चीज़ों को जाना समझा, TCM है, योग है, आयुर्वेद है, इन सारी चीज़ों को जाना समझा और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इन्होंने इस टेक्निक का मतलब खोज की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणिक हीलिंग। He founded the World Pranic Healing Foundation, which has since spread the technique of pranic healing to more than 100 countries worldwide। उन्होंने वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने तब से दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में प्राणिक हीलिंग की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो उन्होंने ही इसकी प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना की और फिर 100 से ज़्यादा देशों में इसको प्रचारित प्रसारित किया, लोगों को तैयार किया, सिखाया। टुडे प्राणिक हीलिंग continues to evolve and gain recognition as a complementary therapy for
प्रमोटिंग फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। आज प्राणिक हीलिंग लगातार विकसित हो रही है और शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेहत को बढ़ावा देने वाली एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर पहचान बना रही है। तो अब मतलब पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं, प्राणिक हीलिंग को। दिनों दिन इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, आम लोगों तक पहुंच हो रही है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और लगातार विकास हो रहा है। और शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हेल्थ को बढ़ावा देने वाली एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर इसकी पहचान बन रही है। बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं इसके? स्ट्रेस रिडक्शन, प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प एलिवेट स्ट्रेस एंड प्रमोट डीप रिलैक्सेशन बाय बैलेंसिंग द बॉडीज एनर्जी सिस्टम। तनाव कम करना, प्राणिक हीलिंग शरीर के एनर्जी सिस्टम को संतुलित करके तनाव कम करने और गहरे आराम का अनुभव कराने में मदद कर सकती है, या मदद करती है, कर नहीं सकती, मदद करती है। तो प्राणिक हीलिंग शरीर के एनर्जी सिस्टम को संतुलित करके, यानी हमारे चक्रास हैं, हमारा ऑरा है, उनको संतुलित करके और गहरे आराम का अनुभव यानी डीप रिलैक्सेशन महसूस होता है और शरीर को ठीक करने में मदद करती है। पेन रिलीफ बाय रिमूविंग एनर्जेटिक ब्लॉकेज एंड स्टिमुलेटिंग द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस। प्राणिक हीलिंग में हेल्प रिड्यूस क्रॉनिक पेन एंड डिस्कम्फर्ट। दर्द से राहत, एनर्जी के रुकावटों को दूर करके और शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करके प्राणिक हीलिंग यानी पुराने दर्द और बेचैनी को कम करने में मदद करता है। तो दर्द से राहत दिलाता है। जो भी शरीर में कहीं भी यदि ब्लॉकेज हो गया हो, एनर्जी रुक गई हो या ब्लड की रुकावट हो गई हो, तो उन रुकावटों को दूर करके शरीर की प्राणिक हीलिंग को सक्रिय करता है। प्राणिक हीलिंग शरीर के प्राण को सक्रिय करता है और प्राणिक हीलिंग पुराने से पुराने दर्द, बेचैनी आदि को कम करने में मदद करती है। इमोशनल वेलबींग, प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प रिलीज इमोशनल ब्लॉकेज, प्रमोट इमोशनल बैलेंस एंड इन्हेंस ओवरऑल मेंटल वेलबींग। भावनात्मक सेहत, प्राणिक हीलिंग भावनात्मक रुकावटों को दूर करने, भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने और कुल मिलाकर मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो प्राणिक हीलिंग क्या करती है? जो भी हमारे इमोशंस यदि रुके हुए हैं, हमारे इमोशंस यदि डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उनमें कोई असंतुलन है, तो उनको संतुलित करता है, उनकी रुकावट को दूर करता है, उनको संतुलित करता है और कुल मिलाकर ये मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है, मेंटल वेलबींग। ठीक है। इम्प्रूव इम्यून फंक्शन, बैलेंसिंग द बॉडीज एनर्जी सिस्टम थ्रू प्राणिक हीलिंग में हेल्प स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम एंड इम्प्रूव ओवरऑल रेसिस्टेंस। तो भावनात्मक सेहत संतुलन, प्राणिक हीलिंग भावनात्मक रुकावटों को दूर करने, भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने और कुल मिलाकर मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या करती है? ये हमारे इमोशंस को
इमोशंस की रुकावट को, इन सब को ठीक करती है, बेहतर करती है और एक अच्छी सेहत प्रदान करती है। इम्प्रूव इम्यून फंक्शन, improve immune function, balancing the body's energy system through pranic healing may help strengthen the immune system and improve overall resilience। यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करता है। प्राणिक हीलिंग के जरिए शरीर के एनर्जी सिस्टम को संतुलित करने से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है, यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। एक्सेलरेटेड हीलिंग, प्राणिक हीलिंग में हेल्प स्पीड अप द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, प्रमोटिंग फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरीज एंड इलनेसेस। तेजी से ठीक होना, ठीक है। एक्सेलरेटेड हीलिंग यानी तेज़ी से ठीक होना। प्राणिक हीलिंग शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे चोट और बीमारियों से तेज़ी से ठीक होने में मदद मिलती है। तो जो भी चोट है, बीमारी हैं, जल्दी रिकवरी मिल जाती है प्राणिक हीलिंग के माध्यम से। इंक्रीज वाइटैलिटी बाई optimizing the flow of life force energy throughout the body's pranic healing can boost energy level and enhance overall vitality। ऊर्जा में बढ़ोतरी, पूरे शरीर में जीवन शक्ति ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स एनर्जी के प्रवाह को बेहतर बनाकर प्राणिक हीलिंग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है और कुल मिलाकर जीवन शक्ति को बेहतर बनाती है। तो ये क्या करती है? जीवनी शक्ति यानी लाइफ फोर्स एनर्जी के प्रवाह को बेहतर बनाती है, यानी प्रवाह मेंटेन रहता है। तो ऊर्जा का प्रवाह ठीक ठाक रहता है और प्राणिक हीलिंग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है और कुल मिला के यह जीवनी शक्ति को बेहतर बनाती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्राणिक हीलिंग कैन सपोर्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग अ डीपर कनेक्शन विद वंस इनर सेल्फ एंड द यूनिवर्सल एनर्जी। आध्यात्मिक विकास, प्राणिक हीलिंग व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ गहरे जुड़ाव को बढ़ावा देकर आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। तो ये क्या करता है? प्राणिक हीलिंग व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप और ब्रह्मांडीय यानी व्यक्ति का जो आंतरिक स्वरूप है अंदर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ाव हो जाता है। हमारी इंटरनल कनेक्शन विद यूनिवर्सल एनर्जी। तो हमारा आंतरिक जो भी जुड़ाव है वो किससे हो जाता है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव होता है और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। हाउ इट वर्क, कैसे काम करती है? प्राणिक हीलिंग इज अ नो टच एनर्जी
healing system that utilize prana or life force energy to balance and harmonize the body's energy field. तो प्राणिक हीलिंग ये एक नो टच थेरेपी है, बिना छुए की जाने वाली एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, जो शरीर के एनर्जी फील्ड को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए, जो शरीर की एनर्जी को संतुलित करता है और सामंजस्यपूर्ण बनाता है, उसके लिए प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा का उपयोग करती है। तो ये नो टच थेरेपी है, लेकिन शरीर के सिस्टम को ठीक करने के लिए, शरीर की एनर्जी को ठीक करने के लिए प्राणिक ऊर्जा या जीवनी शक्ति का उपयोग करती है। प्रैक्टिशनर यूज स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक एंड हैंड मूवमेंट टू स्कैन द ऑरा फॉर imbalances, clean and energize the chakras and facilitate the body's innate healing abilities. प्रैक्टिशनर यानी जो प्रैक्टिस करने वाला होता है, यानी जो थेरेपिस्ट, प्राणिक हीलिंग थेरेपिस्ट जो होता है, प्रैक्टिशनर जो होता है, प्रैक्टिशनर एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक और हाथ की गतिविधि का इस्तेमाल करके, मतलब एक सांस लेने की कोई टेक्निक है और अपने हाथों का इस्तेमाल करके आभा में असंतुलन का पता लगाते हैं। तो हमारे चक्रों में, हमारे एनर्जी चक्रों में कौन सा असंतुलन हुआ है, ये पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद चक्रों को साफ और ऊर्जावान बनाते हैं। तो पहले बीमारी का पता लगाते हैं, फिर चक्रों को साफ करते हैं, फिर ऊर्जावान बनाते हैं और शरीर की स्वाभाविक हीलिंग क्षमता को सक्रिय करते हैं। यानी शरीर की जो सेल्फ नेचुरल हीलिंग पावर है, उसको क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। By removing blockage or stagnant energy and replenishing the aura with fresh vital pranic healing aims to restore physical, emotional and mental well-being. तो रुकी हुई या स्थिर ऊर्जा को हटाकर आभा यानी ऑरा को ताज़ी जीवनदायी प्राण ऊर्जा से भरकर प्राणिक हीलिंग शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सेहत को बहाल करने का लक्ष्य रखती है। यह अभ्यास इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब एनर्जी फील्ड संतुलित और मुक्त रूप से प्रवाहित होती है तो शरीर से खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। The practice is based on the principle that the body has the ability to heal itself when the energy field is balanced and free flowing. तो किस सिद्धांत पर आधार करता है कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अबाध रूप से होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, एनर्जी फील्ड में कोई असंतुलन या कोई रुकावट नहीं होगी, तो शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता होती है। इस प्रिंसिपल के आधार पे काम करता है कौन, प्राणिक हीलिंग। ठीक है। व्हाट इज रेकी? रेकी is a Japanese technique for stress reduction and relaxation. The also promotes healing. तो रेकी तनाव कम करने, रेकी तनाव कम करने
और विश्राम के लिए एक जापानी तकनीक है जो उपचार को भी बढ़ावा देती है, रेकी एक तनाव कम करने वाली और विश्राम तकनीक है जो उपचारों को बढ़ावा देती है। It is administered by laying on hands and is based on the idea that an unseen life force energy flow through us and is what cause us to be alive। इसे हाथ रखकर प्रशासित किया जाता है और यह इस विचार पर आधारित है कि एक अदृश्य जीवन शक्ति ऊर्जा हमारे माध्यम से बहती है और यही हमें जीवित रहने का कारण बनती है, हमारे जीवित रहने का कारण ये बनती है। तो इसको हाथ रख के, जैसे प्राणिक हीलिंग क्या थी, वो अनटच थी, उसको टच नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम लोग हाथ रखते हैं, टच करते हैं बॉडी को, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे हाथ रखते हैं। ये हाथ रखकर प्रसारित की जाती है और यह इस विचार पर आधारित है कि एक अदृश्य जीवन शक्ति ऊर्जा है जो हमारे माध्यम से बहती है, जो हमारे माध्यम से हमारे अंदर बहती है और हमको बेहतर, यानी हमको जीवित रहने का, हमारे जीवित रहने का कारण बनती है। If one's life force energy is low, then we are more likely to get sick or feel stress, and if it is high, we are more capable of being happy and healthy। यदि किसी की जीवन शक्ति ऊर्जा कम है तो हमारे बीमार होने या तनाव महसूस करने की अधिक संभावना है। तो यदि हमारे अंदर शारीरिक ऊर्जा कम है, शरीर में ऊर्जा कम है, तो क्या होगा, हम जल्दी बीमार हो सकते हैं, तनाव जल्दी आ सकता है, इसकी संभावना अधिक है। और यदि यह अधिक है तो हम खुश और स्वस्थ रहने में अधिक सक्षम होते हैं। यदि यह मतलब कहने का है, यदि हमारी प्राण ऊर्जा यानी हमारी प्राणिक ऊर्जा ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है, तो हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और खुश रहने में अधिक सक्षम होते हैं, स्वास्थ्य भी बना रहता है। कम है तो हम बीमार भी होते हैं और तमाम तरह के। The word Reiki is made of two Japanese words, Rei, which means God's wisdom or the higher power, and Ki, which is life force energy। तो रेकी शब्द दो जापानी शब्दों से मिलके बना है, जिसका अर्थ है रे, जिसका अर्थ है ईश्वर की बुद्धि या उच्च शक्ति, और की जिसका अर्थ है जीवन शक्ति ऊर्जा। सो रेकी इज एक्चुअली स्पिरिचुअल गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी। तो रेकी वास्तव में क्या है, यह आध्यात्मिक रूप से निर्देशित जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है।